केजरीवाल के पहले आदेश पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा, केजरीवाल आतिशी ड्रामा कर रहे हैं। दिल्ली में पानी की समस्या आज की नहीं है, लेकिन पानी और सीवर की समस्या को लेकर जो पहला आदेश जारी किया गया है उसे बीजेपी ने करार दिया है ड्रामा। इसलिए ये जो ड्रामा करने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली की बहुत चिंता है, दिल्ली के अंदर पानी की समस्या है। दिल्ली की पानी की समस्या तो आज की थोड़ी है, कई महीने से चली आ रही है और हम तो कई बार आतिशी जी आपको इसकी ओर इंगित कर भी चुके हैं, लेकिन चूंकि आपके पास तो समय है नहीं, इसलिए आप उस तरफ तो ध्यान देती नहीं थी। तो आज दिल्ली की जल मंत्री होने के नाते आप जो ड्रामा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है, जेल से कहा है, कस्टडी से कहा है, ये चलने वाला नहीं है, लोग समझते हैं। आगे आने वाले वक्त में दिल्ली सरकार किस तरह की व्यवस्था अमल में लाने जा रही है, कुमार कुंदन, आज इसके संकेत मिल गए हैं क्या जेल के अंदर से केजरीवाल के पहले आदेश के जरिए? देखिए समीर, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा तकनीकी रूप से। अगर आप देखें तो दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास कोई अपना डिपार्टमेंट नहीं था। उन्होंने दिल्ली के जितने विभाग थे वो सभी मंत्रियों को दिए हुए थे और उनका काम मॉनिटरिंग करना था। हालांकि सारे फैसले अरविंद खुद ही लेते थे, उनके कहने पर ही होता था, लेकिन तकनीकी तौर पे अगर आप समझें तो जितने भी साइन वगैरह तमाम तरह की चीज़ें थी वो अलग अलग मातहत विभाग के मंत्रियों को करना होता था। आज के अगर पूरे पहलू को आप देखें तो आज भी अरविंद ने अपना एक ऑब्जर्वेशन दिया है कि दिल्ली के कई सारे इलाकों में पानी और सीवर की समस्या हो रही है। ऐसे में गर्मी का समय है, मुख्य सचिव और अधिकारियों से बात कीजिए और ज़रूरत पड़े तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी मदद लीजिए। उन्होंने वर्बल कम्युनिकेशन जो पहले भी करते थे वही किया है और उसके माध्यम से एक मैसेज देने की कोशिश की है कि मैं कहीं रहूं, जेल के अंदर रहूं या जेल के बाहर रहूं, दिल्ली की जनता के लिए समर्पित रहूंगा। तो पब्लिक पोस्चरिंग का काम जो पॉलिटिक्स में है वो अरविंद अभी भी कर रहे हैं। ये अलग बात है कि इसका दिल्ली की जनता पर कितना असर पड़ेगा, लेकिन इसके माध्यम से वह यह बताना चाहते हैं कि आज भी वो अपने बारे में कम और दिल्ली की जनता के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। अब रही बात इसके तकनीकी पहलुओं की, संविधान विशेषज्ञ और तमाम तरह के जो लोग हैं इस पे अलग अलग दलील दे सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ईडी में जाने के 24 घंटे के अंदर कल उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और विभव दोनों ने उनसे मुलाकात की थी और उसी मुलाकात के दौरान अरविंद केजरीवाल ने एक कम्युनिकेशन किया, जिस कम्युनिकेशन को आज आतिशी ने पढ़ के बताया है। आपको एक और चीज बताना चाहूंगा समीर, आप अगर देखे होंगे वो प्रेस नोट, वो जो नोट जारी किया गया है उस पर अरविंद केजरीवाल का साइन नहीं है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल लिखा हुआ है, साइन नहीं है। तो ये बताता है कि जिस तरीके से पहले वो काम कर रहे थे दिल्ली की जनता के लिए, अभी भी उसी तरह से काम करना चाहते हैं, लेकिन जो तकनीकी मजबूरियां हैं उसका हवाला देते हुए और दिल्ली की जनता को यह बता रहे हैं कि आज भी उनका मुख्यमंत्री उनके बारे में सोच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल कुमार कुंदन, तो यानी कि कल हमने देखा अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, जिनकी तरफ से अरविंद केजरीवाल का संदेश बकायदा जारी किया गया और इसके बाद आज जो पहला आदेश है वो भी अरविंद केजरीवाल का जेल से सामने आता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जेल से सरकार चलाना आसान है? इसको लेकर जानकार क्या कहते हैं, ये जानकारी आपके सामने हम रखते हैं। तो सवाल क्यों उठ रहा है? सवाल यह है कि क्या जेल से सरकार चलाई जा सकती है? ये एक बड़ा तकनीकी पहलू है, काफी पेचीदा पहलू भी है और इस पर जवाब क्या है? जेल मैन्युअल में ऐसी कोई भी छूट नहीं है। सवाल इसके बाद अगला यह खड़ा होता है कि जेल से कैसे सरकार चलाई जा सकती है, कैसे सरकार चलाएंगे अरविंद केजरीवाल? अब इसका जवाब यह है कि विशेष छूट के लिए कोर्ट जाया जा सकता है। अगर यहां पर कोई खास रियायत मिलती है तब ऐसा संभव लगता है। एक और बड़ा गंभीर सवाल है, क्या पहले किसी ने जेल से सरकार चलाई? इसका जवाब क्या निकलता है? अभी तक किसी को ऐसी इजाजत मिली नहीं है, इससे पहले ऐसे देखा भी नहीं गया। समीर, बिल्कुल, आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब जेल से चलेगी सरकार, जिसके आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। सवाल, क्या जेल से सरकार चलाने का कोई कानून है? जवाब, इस तरह का कोई अलग प्रावधान नहीं किया गया है। एक सवाल यह भी कि जेल से सरकार चलाने की बात ही क्यों की जा रही है? जवाब यह कि दोषी साबित होने तक इस्तीफे की बाध्यता नहीं होती। जब तक इस पूरे केस में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, अदालत अरविंद केजरीवाल को दोषी साबित नहीं कर देती, तब तक उन्हें इस्तीफे के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कानूनी तौर पर। जेल से सरकार का कामकाज कैसे संभव है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। जेल प्रशासन वर्चुअल मीटिंग की इजाजत दे सकता है, यह इसका जवाब है। क्या आने वाले वक्त में ऐसा होगा? वर्चुअल मीटिंग की इजाजत दी जाएगी अरविंद केजरीवाल को? सवाल यह भी कि क्या
जेल से फाइलें साइन करवाई जा सकती हैं। बहुत जरूरी केस में जेल सुपरिटेंडेंट इसकी इजाजत दे सकते हैं, यानी यह भी एक प्रावधान रखा गया है। और क्या जेल में मुख्यमंत्री के लिए अलग नियम लागू होते हैं? नहीं, जेल में किसी के पास कोई विशेषाधिकार नहीं होता है, किसी तरह का कोई प्रिविलेज नहीं होता है। बिल्कुल। और देखिए, सवाल यहां पर कई हैं। सवाल यह भी, क्या जेल के अंदर बैठक की जा सकती है, मीटिंग्स हो सकती है? जवाब ये कि राजनीतिक या मंत्रिमंडल की जो बैठक है वो यहां संभव नहीं है। तो सवाल यही है, और इसका जवाब भी आपके सामने रखा। तो अब सवाल ये कि आखिर जब ये तमाम पेचीदगियां हैं, दिक्कतें हैं, तो फिर कैसे सरकार चला पाएंगे अरविंद केजरीवाल जेल से? अब आपको सुनाते हैं तिहाड़ के पूर्व महानिदेशक सुनील गुप्ता ने इसे लेकर क्या कहा, सुनिए आप। देखिए, जेल से चल भी सकती है, पर उसमें वो तब चल सकती है कि अगर आप किसी और बिल्डिंग को जो है आप जेल डिक्लेयर करवाते हो। मैं आपको समझाता हूँ क्या है। अगर आप आम प्रिजनर की तरह बात करो तो आम प्रिजनर जो होता है हफ्ते में 2 बार अपने घर वालों से मिल सकता है, सगे संबंधियों से मिल सकता है, या कागज वगैरह जो साइन करने होते हैं हफ्ते में 2 बार वो कर सकता है। 1 बार उसको वकील मिल सकता है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो इस हिसाब से तो सरकार नहीं चल सकती। हाँ, जेल प्रशासन को पावर है कि वो कोई भी इनको मिलने वाला आए उसको अंदर ले लें, फाइलें वगैरह लेके साइन करवा के इनको दे दें, तो वो हो सकता है। पर वो भी जेल प्रशासन के ऊपर डिपेंडेंट करता है कि वो रूल को जो है रिलैक्स कर सकते हैं। जहाँ तक इसमें एक और प्रोविजन है, वो प्रोविजन ये कहता है कि आप किसी भी बिल्डिंग को जो है जेल डिक्लेयर कर सकते हो। तो देखिए, संविधान विशेषज्ञों के भी कई तरह के विचार सामने आ रहे हैं। जस्टिस सीवी पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे जी, क्या लगता है आपको, क्या यह संभव है, क्या यह मुमकिन है? अगर हम कानून को देखें तो कानून रोकता नहीं है जेल के अंदर से सरकार चलाने में, लेकिन यह व्यवहारिक भी नजर नहीं आता। ऐसे में क्या अदालत यह भी आदेश दे सकती है कि टेम्पोरेरी तौर पर अरविंद केजरीवाल के घर को ही जेल बना दिया जाए, उसे जेल डिक्लेयर कर दिया जाए और वहां से अरविंद केजरीवाल अपना कामकाज करें? क्या यह भी मुमकिन है? ऐसी भी दलीलें कई संविधान विशेषज्ञ दे रहे हैं। नहीं, ये कहाँ से बात आ रही है कि कानून रोकता नहीं है? ये लोग कह रहे हैं कि कानून रोकता नहीं। कानून का मतलब क्या ये होता है कि जो चीजें लिखी हुई है बस वही कानून होता है क्या? कानून का जब आप व्याख्या करते हैं तो पूरे कानून के जो जितने प्राविधान हैं सबको मिला के व्याख्या करते हैं ना, कि किसी एक जगह की ये नहीं लिखा है कि आप उसको पकड़ेंगे। पूरे एक संविधान को जब वो एक संवैधानिक दायित्व को निभा रहे हैं, मुख्यमंत्री जो है एक संवैधानिक पद पर है, वो संविधान का दायित्व निर्वाह कर रहा है। पहले ये समझिए क्या कानून कहता है वो छोड़िए। मुख्यमंत्री एक संवैधानिक दायित्व का निर्वाह कर रहा है, और उस संवैधानिक दायित्व को जब उसने नियुक्ति हुआ, उसको राष्ट्रपति ने उसको मुख्यमंत्री नियुक्त किया, तो उसने शपथ लिया कि मैं संविधान के निर्देशों का पालन करते हुए मैं अपने दायित्व का निष्ठापूर्वक सत्यनिष्ठा से बिना भेदभाव। नहीं, वो बात ठीक है जस्टिस पांडे, लेकिन ऐसा कौन सा कानून कहता है कि अगर किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर पर या किसी पर भी आरोप लग जाए तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा? आरोप नहीं है ये, बिल्कुल ये भी एक गलत अवधारणा है। आरोप नहीं है। इस समय उनकी स्थिति क्या है? इस समय अभी तो आरोप ही है ना सीवी पांडे साहब, मतलब ईडी के कस्टडी, अभी दोष थोड़ी सिद्ध हो गया। आरोप तो अलग बात है।